हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को नमस्ते। आप सभी को हैप्पी दिवाली। आप सभी अपने घरों में कैसे दिवाली मना रहे हैं हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। मैं अपने दिवाली की पूजा कुछ इस तरह से की हूँ। जितने भी प्रसाद थी मैं सारे प्रसाद को माता लक्ष्मी के पास, गणेश जी के पास मैं रख दी हूँ। सभी भगवान जी को तिलक लगा दे रही हूँ, चंदन की, कुमकुम की तिलक लगा रही हूँ। लगाने के बाद मैं अपने अपने माथे में भी लगा ली हूँ। अब मैं फूल चढ़ा दे रही हूँ। फूलों की माला है, गेंदा फूल की। गणेश जी को और लक्ष्मी जी को, दोनों को मैं फूलों की माला चढ़ा दे रही हूँ। कमल की फूल चढ़ा चुकी हूँ। चढ़ाने के बाद अब मैं सब जगह फूल चढ़ा रही हूँ। तुलसी पत्ता मैं डाल रही हूँ। जितनी भी भोग है उनमें भी तुलसी पत्ता मैं डाली हूँ। घी की दीप जला रही हूँ, अखंड ज्योत, उसे मैं पूरी रात भर जलेगी। सभी ज्योत को मैं जला ले रही हूँ। पांचों दीप जलाने के बाद, यहाँ पे चार मुखी दीप जलाने के बाद अखंड ज्योत जलाई थी। इन सभी को जलाने के बाद अब मैं चार मुखी दिया जला रही हूँ और एक उसे मैं पूरी घर में घुमाने के बाद मैं बाहर चौखट के पास रख दूँगी। सारे दिए को जला दी हूँ। जलाने के बाद अब मैं अखंड ज्योत को मैं इस तरह से रख दूँगी, पूरी रात अच्छे से जले। अब मैं धूप जला दे रही हूँ। सारे भगवान जी को इस तरह से मैं धूप दिखा दे रही हूँ। लक्ष्मी गणेश की पूजा हो चुकी है हमारी। अब मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि मैं अपने चौखट के पास किस तरह से डेकोरेशन की थी। और देख ही सकते हैं मैं पूरी दिया जितनी भी मैं लेकर आई थी सारी दिए को इस तरह से सजाई हूँ और यहाँ भी कुछ डेकोरेशन की हूँ। और यहाँ पे भी मैं बोली थी ना फ्लावर्स मुझे लेकर आना है, थोड़ी सी शॉर्ट हो रही थी, कम पड़ रहा था, तो उसे भी मैं लेकर आई हूँ और इस तरह से मैं सजाई हूँ अपने आंगन को। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मेरे हस्बैंड आंगन की पूजा किए थे। इस तरह से हम लोग पूजा करते हैं आंगन में। आप सभी को दिखाती हूँ वो जो मैं बनाई थी ना, दिपटी लकड़ी से दिए को इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। साउथ के जितने भी लोग हैं ऐसे ही पूजा करते हैं और इस तरह से मैं डेकोरेशन की थी। अब मैं आ गई हूँ अपने घर के अंदर। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति आप सभी को मैं दिखा रही हूँ किस तरह की मैं मूर्ति लेकर आई थी। जब मैं पूजा कर रही थी तो काफ़ी दूर से वीडियोस बन रहा था तो थोड़ा सा आप सभी को नहीं दिख रहा था, तो इसलिए मैं पास में लेकर आप सभी को दिखा रही हूँ कैसा कैसा है हमारी मूर्ति। मैं खीर भी बनाई थी, चढ़ाई हूँ खीर। उसकी रेसिपी मैं आप सभी से नहीं शेयर कर पाऊँगी क्योंकि मैं नहीं बनाई हूँ।
बस कुछ इस तरह से हमारी सिंपल पूजा हुई है। आप सभी को कैसा लग रहा है और आप लोग किस तरह से दिवाली की पूजा करते हैं, हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं बस ऐसे ही पूजा करती हूँ। मैं आ गई हूँ अपने फ्लैट के नीचे, काली माँ की पूजा हो रही है। बंगाल में काली माता की पूजा बहुत ज़्यादा करते हैं। आज काली पूजा भी था और दिवाली भी थी, तो सबकी अलग-अलग पूजा होती है। बंगाली की काली पूजा मनाया जाता है और हम दिवाली के दिन काफ़ी लोग काली पूजा भी मनाते हैं और लक्ष्मी गणेश की भी पूजा करते हैं, जैसे मैं की थी। और काली पूजा नीचे हमारी फ्लैट में हुई थी, तो मैं ना 5 तरह के फल, प्रसाद जो भी लेकर आए थे ये, मैं आप सभी को दिखाई हूँ, ब्लॉग्स में डाली हूँ। और वो सारे प्रसाद मैं यहाँ पे चढ़ाई थी। रात बज रही है 2 बजे रात में ही पूजा होता है माता काली की। तो रात भर हम लोग जगे थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा एंजॉय किए थे। रात भर सारे जितने भी बैठे हैं ना, सारे उपवास थे, कुछ भी नहीं खाए थे सुबह से, पूरी व्रत थे, बिना पानी के व्रत किए हुए थे। रात 2 बज रहा था, फिर भी इन लोगों ने कोई भी कुछ भी नहीं खाया था। और मुझे भी कहा गया था कि आप भी व्रत करके पूजा करिए इस तरह से। तो हमारे में ऐसा नियम नहीं है, साउथ इंडियन में तो हमारे नियम नहीं है कि मैं दिवाली के दिन व्रत करूं। करना अच्छा होता है, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। जो जिनकी देहांत हो चुका है ना, उनकी पूजा आज के दिन बहुत हम लोग करते हैं, तो इस वजह से हम इस तरह से नहीं कर सकते। तो मैं वही बोली थी कि मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ। हाँ, मैं पूजा में आऊँगी, बट ऐसे व्रत नहीं रख सकती हूँ। कुछ भी नहीं खाए थे सुबह से, पूरी व्रत थे, बिना पानी के व्रत किए हुए थे। रात 2 बज रहा था, फिर भी इन लोगों ने कोई भी कुछ भी नहीं खाया था। और मुझे भी कहा गया था कि आप भी व्रत करके पूजा करिए इस तरह से। तो हमारे में ऐसा नियम नहीं है, साउथ इंडियन में तो हमारे नियम नहीं है कि मैं दिवाली के दिन व्रत करूं। करना अच्छा होता है, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। जो जिनकी देहांत हो चुका है ना, उनकी पूजा आज के दिन बहुत हम लोग करते हैं, तो इस वजह से हम इस तरह से नहीं कर सकते। तो मैं वही बोली थी कि मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ। हाँ, मैं पूजा में आऊँगी, बट ऐसे व्रत नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि एक बार अगर मैं व्रत रखूँगी ना, तो वो व्रत हमें हर साल रखना पड़ेगा, तो इसलिए मैं नहीं रखी थी। अब हम लोग आ गए थे पटाखे फोड़ने के लिए, और देख सकते हैं हमारी फ्लैट किस तरह से चमक रही है पूरी तरह से। इस तरह से हमारी पूरी फ्लैट को मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। पूरी हमारी बिल्डिंग पूरी चमकने लगी है इस तरह से। और सारे लोग हम लोग नीचे उतर गए थे, कुछ लोग उतरे थे, कुछ लोग नहीं उतरे थे। और जितने भी उतरे थे, और सभी लोग हम लोग इंजॉय कर रहे थे बहुत ज़्यादा। मेरे बगल में ही रहती है वो, मेरी फ्रेंड है, तो हम लोग सब लोग मिल के पटाखे फोड़ रहे थे। वो अपने फोड़ रही थी, मैं अपने फोड़ रही थी। कभी उनकी मैं भी फोड़ने लगी थी, और हमारी वो भी फोड़ने लग रही थी। तो बहुत इन्जॉय की। तो उनकी मम्मी भी आई थी, तो उनकी मम्मी भी बहुत इन्जॉय कर रही थी। मेरे हस्बैंड एक एक करके पटाखे जला रहे थे, तो भी बहुत ज़्यादा वो भी इंजॉय कर रहे थे। मैं भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, बट आप सभी को नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैं वीडियोस बना रही थी। शॉर्ट्स पे मैं डाली थी, मैं भी अनार वगैरह जलाई थी, तो उनकी वीडियोस आप सभी तक पहुंचा होगा। यहाँ पे हम सभी कपड़े को चेंज करने के बाद यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। देखिए कितना अच्छे से हम लोग हंसते हुए। और सच में दिवाली बहुत अच्छा लगता है, और माइंड फ्री हो जाता है। जितनी भी टेंशन होती है ना दुनिया भर की, वो सारी रिलैक्स फील होता है जब हम कुछ भी फेस्टिवल मनाते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग कपड़े को चेंज करके आ गए थे, और सारे लोग डांस कर रहे थे। रात भर हम लोग इंजॉय कर रहे थे। दिवाली की फुल नाइट हम लोग इंजॉय किए थे। नेक्स्ट डे काली माता की विसर्जन के समय आ गया था, तो सबका मन बहुत उदास हो गया था। और हम लोग सब लोग मिलके हंसी खुशी माँ को विदा कर रहे थे। और आप देख ही सकते हैं कितनी सुंदर लग रही थी माँ। हम लोग सारे लोग मिल के सिंदूर लगाए थे माथे में,
मैं भी लगाई थी और सारे लोग देख सकते हैं हमारी व्लॉग्स में आ गए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा था और सभी लोग बोले थे कि आपकी व्लॉग्स में हमें आना है, तो मैंने कहा ज़रूर आइए। तो सारे लोग इस तरह से हम लोग वीडियोस बनाए थे। सभी लोग एक दूसरे को इस तरह से सिंदूर लगाते हैं। माँ को लगाने के बाद ही सारे लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं ताकि उनके सुहाग भी बने रहें। सिंदूर लगाने के बाद सारे लोग एंजॉय किए। अब माँ की जाने के टाइम आ रहा था और गेट के बाहर आ गए थे। आने के बाद पूरी रास्ते भर हम लोग नाचते हुए गए थे, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए जा रहे थे। विसर्जन की समय नज़दीक आ रहा है और देख सकते हैं सभी लोग रास्ते भर नाच रहे थे क्योंकि ये लास्ट नाचना था, क्योंकि यहाँ पे ना विसर्जन के लिए गंगा माता पास में ही थी, तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं माँ को अब उतारा जाएगा नीचे। मेरे हस्बैंड और फ्लैट के जितने भी लड़के हैं वो सभी लोग इस तरह से पकड़ के ना घुमा रहे थे माँ को। 7 बार घुमाना चाहिए। सात बार घुमाने के बाद ही पानी में छोड़ा जाता है। 7 बार घुमा चुके हैं, अब आस्ते आस्ते करके पानी में छोड़ेंगे। मेरे हस्बैंड मतलब विसर्जन कर रहे हैं, तो फिर वो कोई और विसर्जन करने वाला था, बट मेरे हस्बैंड जी को बोल रहे थे कि आप करिए। तो फिर अचानक प्लान बन गया, तो इसलिए मैं उन्हें बोल रही थी आप हमें पर्स वगैरह सब कुछ दीजिए। तो देखिए मैं उतर गई थी नीचे क्योंकि सारा पानी में भीग जाएगा ना, इस वजह से मैं उनसे मोबाइल वगैरह सब कुछ ले ली थी। आप देख ही सकते हैं माँ की विसर्जन हो रही है। माँ किस तरह से जाते हुए बहुत मन अंदर से दुख रहा था, तकलीफ़ हो रहा था कि इतने दिनों से पूजा की है और अचानक विसर्जन करना पड़ रहा है। जब विसर्जन के समय आता है ना तो बहुत ज़्यादा खाली खालीपन सा लगता है। और मेरे हस्बैंड 3 बार डुबकी मारेंगे पानी में, उसके बाद 1 लोटा पानी लेकर घर पे जाएंगे, मतलब जहाँ पे माता काली माता को स्थापना किया गया था ना वहाँ पे रखेंगे। वो पानी सबके ऊपर ढालेंगे, बिना पीछे मुड़े वो जा रहे थे। आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। लव यू गाइस, बाय।